Good afternoon, class 6th students. Hope you all are fit and fine. So let's move towards next exercise, that is exercise 4.2. And first question is, draw a number line and represent the sum of each of the following. We have to draw number line. हमें number line draw करनी है और इन नंबर्स इंटीजर्स के सम को रिप्रेजेंट करना है उन नंबर लाइन के ऊपर. ठीक है, सो ध्यान से करना है. अगर एक क्वेश्चन समझ आ गया मीन्स फुल एक्सरसाइज आपको समझ आ जाएगी. फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है, जैसे -5 + 2, इसको हमने नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है वो देखते हैं. ठीक है, सो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और 0 1 2 3 4 इस साइड पॉजिटिव है, 0 से लेस जो है ये नेगेटिव नंबर्स आपने यहाँ पे ड्रॉ कर देने हैं. सबसे पहले आप चलेंगे 0 से 0. ठीक है, और सबसे पहला नंबर कौन सा है? -5. सबसे पहला डिजिट देखना है आपने, -5. सो 0 से आपने स्टार्ट किया, यहाँ से आप चले -5 तक. -5 आपने टच कर दिया. ठीक है, एरो आपने उस साइड को लगाना है जिस साइड को आप पहले जा रहे हो. आफ्टर दैट इसमें आपने ऐड करने हैं +2, मीन्स 2 स्टेप आगे जाना है. ऐड मतलब राइट साइड को मूव करना है. सो इसके बाद आपने 2 स्टेप मूव करना है, दैट इज़ 1 स्टेप एंड 2 स्टेप. सो आपने डायरेक्ट 2 स्टेप यहाँ पे ये एरो लगा दी. तो कौन सा नंबर आया? -3. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक टाइप से -3. इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया. आई होप कि आपको समझ आ गया होगा. सो मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज़ फर्स्टली सबसे पहले आपने स्टार्ट कहाँ से करना होता है? 0 से स्टार्ट करना होता है. सो आप देखते हैं कि पहला नंबर कौन सा है? 7 डिजिट है. तो 0 से अभी आप प्लस पॉजिटिव साइड को मूव करेंगे, दैट इज़ ये आपका. ठीक है, 7 आ गया, आपने 7 की ओर मूव किया. अब उसके बाद है आपका प्लस कितने स्टेप्स जाना? -4, मतलब -4. 4 स्टेप्स आपने बैक आना है, पीछे माइनस है ना लगा हुआ इसलिए. सो 1 2 3 4 4 स्टेप हुआ ये. तो यहाँ पे आप ऐसे करके मतलब आ जाएंगे, 4 स्टेप बैक आएंगे आप, माइनस मतलब लेफ्ट साइड को. ठीक है, और ऐड मतलब आगे राइट साइड को. सो ये आपने एरो इस साइड किया है कि पहले ये इस साइड को मूव कर रहा था, अब ये बैक जा रहा है. ठीक है, तो ये यहाँ पे आपने ऐसा शो करना है. तो कौन सा नंबर आया है? 3 आया आपका. सो ये ऐसे आपने रिप्रेजेंट करना है. अभी मैं आपको करवा रही हूँ थर्ड पार्ट. इसका आपने 4th 5th 6th वाला जो पार्ट है वो खुद कर लेना है. सो मूव टू द 4th पार्ट, दैट इज़ क्या है आपका दिया हुआ? सॉरी, थर्ड पार्ट है -1 + -2 + 5. सबसे पहले आपने 0 से स्टार्ट करना है. नंबर लाइन तो ड्रॉ कर ही ली होगी आपने, और आपने ये नंबर लाइन पेंसिल से ड्रॉ करनी है. ठीक है, मैंने पेन से की बट आपने पेंसिल से करनी है, प्रॉपर स्केल यूज़ करके. 0 से आपने पहले तो सबसे पहले -1 दिया हुआ है, सबसे पहला डिजिट है आपका -1. सो आपने 0 से स्टार्ट करना है. -1 मतलब बैक स्टेप आना है, 1 स्टेप बैक आना है आपने लेफ्ट साइड को. फिर आगे है आपका -2 साथ में. सो आपने इससे अब और बैक आना है 2 स्टेप्स. तो 1 2 स्टेप्स और बैक आना है आपने, क्योंकि नेगेटिव का साइन है. अब इसके बाद है +5, मतलब इसके बाद अब आपने यहाँ से ही मूव करने शुरू करना है और 5 स्टेप आगे जाना है. सो 1 2 3 4 5. तो ये चले गए आप 5 स्टेप आगे. तो क्या आया आंसर आपके पास? 2 आ गया. ठीक है, इसी तरह से आपने इसके 4th 5th 6th पार्ट खुद कर लेने हैं. मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग. एडिटिव इनवर्स आई थिंक आपको पता होगा कि जैसे अगर कोई डिजिट आपको या कोई नंबर आपको पॉजिटिव में दिया, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? उसका नेगेटिव लगा देना है आपने साइन. और कोई नंबर नेगेटिव में होगा उसको पॉजिटिव लिख देना है आपने. कोई नंबर नेगेटिव होगा तो उसको पॉजिटिव, जो पॉजिटिव में होगा उसको नेगेटिव कर देना. ठीक है, तो ऐसा करते हैं. सॉल्यूशन करती हूँ मैं फर्स्ट, दैट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 49. अगर हमने लिखना है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -49. एडिटिव इनवर्स ऑफ -13, दैट इज +13, मतलब नेगेटिव का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा. और एडिटिव इनवर्स ऑफ 0 का क्या हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा, बिकॉज ये न्यूट्रल है, इसके साथ कोई भी साइन नहीं लगा होता. तो आपने इन 4th और 5th खुद कर लेने हैं कॉपी पे नोट. ठीक है, करके मूव टू द थर्ड पार्ट, फाइंड द सम ऑफ दीज गिवन नंबर्स. आपने इन सब का क्या करना है? सम बनाना है. -7 +15 प्लस इन सभी के बीच में ना क्या लगा देना है आपने? प्लस साइन लगा देना है. और अगर 2 साइन है तो कन्फ्यूजन नहीं रखनी, उनमें ब्रैकेट लगा लेनी है आपने. ठीक है, ओके, ब्रैकेट लगा ली हमने. -7 एज इट इज़. और अब हमने पता क्या करना है? जो जिनके साथ ना माइनस माइनस लगे है ना उनको हम इकट्ठा ले आएंगे. अब जैसे -7 है ना, इसके साथ हमने -19 को लिख दिया, प्लस हमने -2 को भी इधर साथ में लिख दिया. ठीक है, और जो प्लस का 15 और प्लस का 27 है उसको
एक साइड निकाल लिए, साइड कर दिए टाइप से। -17 है, और ये आपको पता होगा प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होता है एग्जैक्टली, ठीक है, प्लस माइनस माइनस। सो हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया और 19 कर दिया। अब यहाँ पे भी दो साइन है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है और वो 2 का 2 यहाँ पे लग जाएगा। प्लस इनको प्लस किया हमने, 27 प्लस 15 को किया तो 42 आंसर आता है। आप चाहो तो यहाँ पे प्लस करके लिख सकते हो। ओके, करना पड़ेगा ऑब्वियसली। अब आप जीनियस तो हो नहीं कि एकदम से कर लोगे, तो यहाँ पे रफ लाइन लगा के इसको कर लेंगे आप। उसके बाद आपने ये देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो आपने इनको प्लस करना है आपस में पहले तो, ठीक है। और साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा। फिर वो भी नेगेटिव में नंबर जो होगा ना, मतलब इन तीनों को आपने क्या करना है, ऐड करना है एक टाइप से, क्योंकि माइनस माइनस वाली टर्म्स आपस में क्या होती है, एक्चुअली में ऐड हो रही होती है। सो इनको ऐड किया तो वो 28 आता है, और विद कौन सा साइन है, नेगेटिव साइन के साथ आएगा, प्लस 42। इनको अब हमने प्लस माइनस माइनस करना है एग्जैक्टली। तो इनको माइनस किए, जब 42 से 28 माइनस किए तो 14 आता है आपके पास। तो यहाँ पे प्लस का 14 आया है, बिकॉज प्लस का 42 जो है वो यहाँ पे बड़ा है। ओके, सो ये आप कर लेंगे, और ऑफलाइन में प्लस माइनस करना ना भूलें। फोर्थ क्वेश्चन इज ऐड द इंटीजर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमने इनको ना ऐड करना है। ये 2 नंबर्स गिवन है हमें और इनको ऐड करना है। सो फर्स्ट वन इज 203 प्लस 175। ये डायरेक्ट देख सकते हो, प्लस माइनस माइनस क्या होता है, माइनस होता है एग्जैक्टली। तो 203 से हमने 175 को क्या करना है, माइनस करना है, और आंसर आएगा 28। सो 28 तो लिख दिया, बट साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, बिकॉज 203 इज ग्रेटर और लार्ज नंबर। सो -28 यहाँ पे आएगा। सेकेंड 124 इंटू कोमा माइनस ऑफ 8। तो 124 का हमने करना क्या है, वैसे ऐड करना है, तो प्लस का साइन लगा दिया और साथ में क्या है, माइनस ऑफ 8 लिख दिया हुआ है। 124 यहाँ लिख दिया, प्लस माइनस एग्जैक्टली क्या होता है, माइनस होता है, एंड 8 यहाँ पे आपने डायरेक्ट लिख दिया। 124 से अब आपने क्या करने, लेस करने हैं 8, और मैंने यहाँ पे किया हुआ है। इसी तरह से आप भी करेंगे, 116 लिख दिया। देन थर्ड पार्ट इज माइनस ऑफ 97 प्लस ऑफ -23। मीन्स इन दोनों को देखो, अब कोमा की जगह सीधी सी बात है ना, हमने प्लस लगाना है, और दो साइन कभी इकट्ठे नहीं लगते, इसलिए हमने यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ करनी है। सो माइनस ऑफ 97 एंड प्लस माइनस माइनस हो जाता है, एंड 23 डायरेक्ट आप लिख देंगे। एंड माइनस और माइनस क्या हो जाता है, एक्चुअली में नंबर जो होते हैं वो प्लस हो जाते हैं, और वो प्लस होके 120 हो गए, और साइन कौन सा आता है, नेगेटिव का आता है। सो ये हमने ऐड कर दिया इन इंटीजर्स को। आई होप कि आपको फर्स्ट 4 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। सो मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज फाइंड द सक्सेसर। फर्स्ट पार्ट इज माइनस ऑफ 31, सेकेंड इज माइनस ऑफ 1 एंड 99। आपको पता है कि सक्सेसर किसी भी नंबर का क्या होता है, उसमें +1 ऐड करना। सो देखो अभी हमने कैसा किया हुआ यहाँ पे, द सक्सेसर ऑफ -31 में हमने +1 ऐड करना है। मैंने वही चीज़ की है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और 31 से 1 को हमने माइनस करना है, दैट इज़ 30, और बड़ा साइन जो है वो माइनस के साथ लगा हुआ है, 31 के साथ लगा है, इसलिए 30 यहाँ पे विद नेगेटिव यहाँ आ गया। द सक्सेसर ऑफ -1 का सक्सेसर क्या होगा, -1 में क्या करना है, हमें +1 ऐड करना है। तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, -1, 1 से 1 गए, 0 हो गया। थर्ड द सक्सेसर ऑफ 99 में अब हम क्या करेंगे, +1 ऐड करेंगे, द 99 + 1 कितना हो जाता है आपका, 100। मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, दैट इज फाइंड द प्रीडिसेसर ऑफ द फॉलोइंग 1 0 -121 एंड -1। प्रीडिसेसर किसी भी नंबर का क्या होता है, उसमें से -1 करना। सो फर्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं, प्रीडिसेसर ऑफ 1 दैट इज 1 -1। इस 1 से हमने एक और 1 माइनस करना है, तो 0 आ जाएगा आपका। ओके, प्रीडेसर ऑफ 0 से क्या करना है, 0 -1, मतलब कोई भी जो भी गिवन नंबर होगा उससे हमने -1 करना है, ठीक है। सो ऑब्वियसली 0 तो कुछ भी नहीं बचा, तो मतलब -1 डायरेक्ट लिख सकते हैं। थर्ड इज प्रीडिसेसर ऑफ -121 इज इक्वल टू -121 जो गिवन है वो एज इट इज, इसमें से -1 लेस करना है। सो माइनस क्या हो जाता है, प्लस होता है ना एक्चुअली नंबर्स, बट तो यहाँ पे 122 आ गया, और साइन कौन सा रहा आपका, नेगेटिव का। Okay, so with this your question number 6 is completed, or move to the seventh question, that is simplify. First is minus of 3 plus 13 plus 9 minus plus minus of 16, means ये फर्स्ट पार्ट है। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट किया है, दैट इज
-3 + 13 जो भी गिवन है वो एज इट इज़ लिख लिया। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो नेगेटिव वाले नंबर्स हैं उनको आप एक साथ लिख लेंगे। पहले चलो ऐसा करते हैं, -3 + 13 एज इट इज़, और इसको ओपन कर लिया, प्लस माइनस -9 प्लस -16 ब्रैकेट ओपन कर लिए। अब हमने क्या किया, माइनस वाले नंबर्स को इकट्ठा लिख लिया और प्लस वाला को अलग कर दिया। अब माइनस वाले को सभी को हमने क्या करना है, ऐड करना है। सो पहले फर्स्ट 2 वाले को करते हैं, -3 एंड -9, माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 9 और 3 कितने होते हैं, 12 होते हैं, एंड माइनस का साइन यहाँ पे रह गया। -16 ये एज इट इज़, प्लस का 13 एज इट इज़। अभी इन दोनों को भी ऐड करना, माइनस प्लस हो जाएंगे नंबर, तो 28 बन जाएगा, और नेगेटिव साइन के साथ +13, एंड इनको भी प्लस माइनस कर देंगे आपस में। 28 से 13 लेस किए तो 15 आता है, और विद द नेगेटिव साइन, बिकॉज 28 जो है वो बड़ा नंबर है, ठीक है। तो इसी की तरह जो है सेकंड और थर्ड पार्ट भी होंगे, सो इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। सो विद दिस योर एक्सरसाइज 4.2 इज ओवर, एंड इफ़ यू फील एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टैक्ट मी विद दिस। थैंक यू स्टूडेंट्स।